सीबीआई के छापे पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया पर कार्रवाई का ऊपर से आदेश है। सीबीआई अपना काम कर रही है, उन्हें ऊपर से आदेश दिया गया है। न हम रुकेंगे और न ही शिक्षा मॉडल रुकेगा, यह कहना है केजरीवाल का। अड़चनों से काम रुकेगा नहीं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर सीबीआई रेड पर जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने छापे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी ने सीधे केजरीवाल के ईमानदारी वाले दावे पर ही सवाल उठा दिए। नई एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराई हुई है। मुद्दा शराब नहीं, केजरीवाल को रोकना है। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर ही सवाल उठा दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचारी कितना भी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो रहता भ्रष्टाचारी ही है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया। आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति के बीच कांग्रेस ने भी एंट्री मार ली। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर बीजेपी को समर्थन और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी धन पैसा भी बना रही है, कांग्रेस को डैमेज भी कर रही है और बीजेपी का साथ चल रही है। अब हो सकता है कि उनको लगाओ कि नहीं भाई इनकी जरूरत पूरी हो गई, तो जितने आम आदमी पार्टी के किए हुए पाप हैं वो सब उनके सामने आएंगे। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या इसको लेकर बीजेपी इनसे कोई समझौता कर लेगी या न्याय करेगी, ये तो देखा जाएगा। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा है। जिस आबकारी नीति को लेकर बवाल मचा है वो क्या है और सिसोदिया पर आरोप क्या है, आइए समझते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा तो सियासत गर्म हो गई। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या है। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। इसके लिए ओपन टेंडर से लाइसेंस दिए गए। 100% दुकानें निजी हाथों में दी गयी। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। 849 लाइसेंस आवंटित किए गए। हर जोन में औसतन 26 से 27 दुकानें खुली। शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई और होटलों में 24 घंटे शराब की बिक्री की छूट दे दी गई। इसके बाद दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि नई नीति में दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ। शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आबकारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की। ये आरोप है कि आबकारी नीति के खिलाफ शराब निर्माता कंपनियों को शराब बेचने के ठेके दिए गए, जबकि शराब निर्माता और सप्लायर कंपनी को शराब बेचने के ठेके नहीं दिए जा सकते हैं। मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है।